everyone, प्रांजल व्यास here. I am a first year architectural student और आज की वीडियो टाइम मैनेजमेंट पर बेस्ड है। जी हाँ, आपने थंबनेल भी सही पढ़ा, सॉलिड, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। एंड यस, ट्रस्ट मी, जितने भी टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड डाउट्स है, क्वेरीज है, कंफ्यूजन्स है, आई एम डैम श्योर बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो सारे क्लियर हो जाएंगे। अभी ऐसा भला क्यों? ये जो टेक्निक है ये मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है और मैं ये टेक्निक पास्ट 1 ईयर से यूज कर रही हूं। नाउ आई हैव बीन मल्टीपल हैट्स सिंस पास्ट 5 to 6 years। लाइक मेरा ऐसा था, हमेशा एकेडमिक्स के साथ हमेशा कुछ एक्स्ट्रा करना है, लाइक परस्यूइंग स्पोर्ट्स या वो क्लास जाना, ये जाना, वो करना, ये करना। सो उस टाइम मेरे दिमाग में बहुत सारा कंफ्यूजन रहता था कि इनको इफेक्टिवली मैनेज कैसे करना चाहिए, इनको स्मूथली मैनेज कैसे करना चाहिए। एंड बहुत सारी रिसर्च करके बहुत सारे लोगों से उनके टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स सीख करके आई हैव कम अप विथ माई ओन टेक्निक। डेफिनेटली मेरी टेक्निक किसी का कॉपी पेस्ट नहीं है। मैंने मेरे रिक्वायरमेंट्स को समझ के, मेरे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को निकाल के ये टेक्निक इन्वेंट की है एंड टिल डेट इट्स गिविंग मी एक्सट्रीमली ग्रेट रिजल्ट्स। जो भी मेरे टू डू लिस्ट रहते हैं वो रफली मोर देन 95% फॉलो हो जाते हैं, प्लस माइनस तो होता ही है, बट यस, दिस इज एन एक्सट्रीमली इजी टेक्निक। और हाँ, अगर हमने इस टेक्निक में से सक्सेस अचीव करना है तो एक चीज ध्यान में रखनी है, बस ये टेक्निक फुल डेडिकेशन के साथ हमने एग्जीक्यूट करनी है। हमने फुल डेडिकेशन के साथ ये टेक्निक एग्जीक्यूट की तो बी इट स्टूडेंट लाइफ, बी इट प्रोफेशनल लाइफ और एनी काइंड ऑफ एस्पेक्ट, सारे टास्क इजीली एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ये मैटर नहीं करता हम करंटली क्या कर रहे हैं, ये भी मैटर नहीं करता कि हमारा प्रोफेशन क्या है। ये बहुत अनबायस्ड टेक्निक है। एक जनरलाइज्ड मेथड कहना चाहूंगी। हमने करना क्या है, अपनी सिचुएशन को समझ के, अपने रिक्वायरमेंट्स को समझ के इस टेक्निक को अपने लाइफ में उतारना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए हमें 3 हथियार लगेंगे। जी हाँ, 3 हथियार लगेंगे। कोई आर्मामेंट्स नहीं चाहिए, बट हमें लगेगी करंट गोइंग ईयर की एक डायरी बुक, नई वाली। तो सिंस दिस इज 2021, हमें लगेगी 2021 की डायरी, पहला हथियार। दूसरा हथियार जो हमें लगेगा वो है एक ब्लैंक बुक। जी हाँ, एक ब्लैंक बुक जो अनयूज्ड है। तीसरा हथियार जो हमें लगेगा वो है एक हैंड ड्राफ्टेड कैलेंडर। इसका मतलब क्या है प्रांजल? इसका मतलब क्या है दीदी? इसका मतलब यह है कि हमने एक ब्लैंक शीट लेनी है। उस ब्लैंक शीट पे ऑनगोइंग मंथ के जितने नंबर ऑफ डेज है उतने स्क्वायर्स बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज मार्च विच इज गोइंग ऑन। मार्च में है 31 डेज, तो हमने वो ब्लैंक A3 शीट या A2 शीट पे 31 बड़े बड़े बॉक्सेस बनाने हैं। अभी ये तीनों हथियारों को हमने बहुत कोहेरेंटली यूज करना है। ये तीनों हथियार बहुत इंपॉर्टेंट है और इन तीनों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे इसके साथ कहनी है, ये मेथड को करने के लिए हमें डेडिकेटेड लेना है, कमिटेड रहना है। और इन तीनों हथियारों में से 2 हथियार ऐसे हैं जो हमने फुल टाइम अपने साथ रखना है, फुल टाइम अपने साथ रखना है। और वो 2 हथियार है वो ब्लैंक बुक और वो डायरी। बाय द एंड ऑफ द वीडियो हमें ये चीज समझ आएगी कि हमने ये दोनों हथियार अपने पास क्यों फुल टाइम रखना। मेक श्योर टू वॉच पूरी वीडियो, कोई एस्पेक्ट मिस नहीं करना है क्योंकि चीजें इंटरकनेक्टेड है। हाफ नॉलेज नहीं लेना चाहिए। अगर हम ये वीडियो हाफ देख रहे हैं तो मैं रेकमेंड करूंगी मत देखो, हाफ नॉलेज मत लो, खुद का लॉस मत कराओ, पूरी वीडियो देखना।
ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, बट ये पूरी वीडियो देखने के बाद ही हमें क्लैरिटी आएगी कि ये जो प्रॉब्लम हम फेस करते हैं टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड, इसे सॉल्व कैसे की जाए। अगेन आई एम सेइंग, पूरी वीडियो देखनी है, आधी वीडियो नहीं देखनी है। लेट्स गेट अहेड। और एक चीज हमें ध्यान में रखनी है, ये जो 2021 की डायरी है, हमने एक चीज उसमें बस ऑब्जर्व करनी है कि वो जो डायरी है उसमें क्लटर नहीं है, ज्यादा प्लेन है, सिंपल है। ऊपर डेट लिखा हुआ है और डे ऑफ द वीक लिखा हुआ है, और एक पेज पे एक दिन का एलोकेशन किया है। और दूसरी बात, मतलब जो अपनी ब्लैंक शीट है जिस पे हम हैंड ड्राफ्ट करने वाले हैं, वो हमने पूरे साल के लिए करना है। जी हाँ, पूरे साल के लिए करना है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, इस मेथड को अगर हमने अच्छे से एग्जीक्यूट करना है, हमें अपने तरफ से थोड़ी कमिटमेंट देनी, हमने अपने तरफ से थोड़ा डेडिकेशन देना है। तो बेसिकली फिलहाल के लिए हम नेक्स्ट 3 मंथ्स का हैंड ड्राफ्टेड कैलेंडर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मार्च, अप्रैल एंड मई बॉक्सेस बनाने हैं इस तरीके से। आगे के स्टेप पे जाते हुए, तो सबसे पहले मी थैंक होल हार्टेडली सागर डोडेजा सर, क्योंकि ये जो मेथड है, इसका जो ये वाला पार्ट है डायरी वाला, ये उन्हीं के कंटेंट से मैंने इंस्पायर होके आगे उस पे कुछ मॉडिफिकेशंस किए हैं। सो थैंक यू सर। गेटिंग अहेड, बेसिकली करना क्या है, जो अपनी हैंड ड्राफ्टेड शीट है उसमें हमने जब नंबर लगा दिए 1 2 3 4 till 31, आज है 15th मार्च, और लेट्स अज्यूम आज के दिन मुझे ये पता चलता है कि 18th मार्च को मुझे कुछ काम करने हैं। लेट दोज वर्क बी एनीथिंग, let them be studying a few books, let them be completing certain assignments, let them be visiting some shop, let it be bringing something from market, कुछ भी हो सकता है। मतलब बेसिकली वो इंफॉर्मेशन जो फ्यूचर में एग्जीक्यूट करनी है, वो हमें ऐसे एडवांस में पता चलती है। एग्जाम्पल के रूप पे मैंने जो बोला, 15 मार्च है आज, और 18 मार्च का मुझे कुछ आइडिया मिल रहा है कि ऐसे से होने वाला है। करना क्या है, ये जो हैंड ड्राफ्टेड शीट है, इसमें हमने 18 मार्च के काम बुलेट पॉइंट्स में लिख के लेने हैं, कुछ इस तरह। ये तो एक एग्जाम्पल था। हमने पूरे महीने के लिए नहीं, पूरे साल के लिए, आने वाले महीनों के लिए यही मेथड फॉलो करनी है। मतलब नॉट ओनली फॉर 18th मार्च, बट ऑल्सो जो हमने अपकमिंग डेज में चीजें एग्जीक्यूट करनी है, जो चीजें हम एग्जीक्यूट करने वाले हैं, जिनकी इंफॉर्मेशन हमारे पास प्री हैंड है, वो हमने बुलेट पॉइंट्स के रूप में उन बॉक्सेस में जो हमने हैंड ड्राफ्टेड कैलेंडर में बनाया है लिख देनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगेन 18th का भर दिया, फिर मुझे एडवांस में इंफॉर्मेशन मिलती है कि मेरी 28th मार्च को कोई एग्जाम है, तो मैंने लिख दिया 28th मार्च को एग्जाम है। एंड देन अगेन मुझे एक इंफॉर्मेशन मिलती है कि 14th अप्रैल के दिन मुझे एक स्कूल में कोई सेमिनार कंडक्ट करना है, सो मैंने वहां पे भी लिख के रख दिया। अभी इससे होगा क्या, ये थोड़ी ही देर में समझाती हूं। तो हैंड ड्राफ्टेड कैलेंडर का बेसिक पर्पस है टू नोट डाउन फ्यूचर वाले एग्जीक्यूशन की चीजें इन बुलेट पॉइंट्स। ठीक है, अब जो हमारी 2021 की डायरी है, हमने उसमें अपना शेड्यूल लिखना है। मतलब टाइम वाइज शेड्यूल लिखना है। उस हैंड ड्राफ्टेड कैलेंडर में हमने बुलेट पॉइंट्स लिखे, इस 2021 वाली डायरी में हमने टाइमिंग के साथ अपना शेड्यूल लिखना है। अभी इन चीजों को यूज कैसे करना है, गेटिंग देयर। देखो, अज्यूमिंग अगेन आज 15 मार्च है, मैंने 16 मार्च के बुलेट पॉइंट्स मे बी लास्ट वीक ऑलरेडी लिख रखे हैं, तो
सबका अपना अपना कंफर्ट रहता है कि हम अपना टाइम टेबल कब बनाएं। कुछ लोग रात को सोने से पहले टाइम टेबल बनाना प्रेफर करते हैं, कुछ लोग सुबह उठने के बाद टाइम टेबल बनाना प्रेफर करते हैं। सो वॉट एवर योर टाइम इज, हमने करना क्या है, कोई पेपर पे कोई पर्ची पे टाइम टेबल नहीं बनाना है अगले दिन का। हमने इस 2021 के डायरी में अपना टाइम टेबल बनाना है। कैसे बनाना है? जो हैंड ड्राफ्टेड शीट में बुलेट पॉइंट्स के रूप में लिख रखा है उसे रेफर करना है और बस उन्हें टाइम स्लॉट्स में अलॉट करना है। यह भी कैसे करना है? बहुत इजी है। हमने उनको टाइम स्लॉट्स में प्रायोरिटी वाइज उनके टाइम अलॉट करने हैं। मॉर्निंग में प्रेफरेबली वो चीजें रखनी है जिसमें एफर्ट है, जिसमें एनर्जी है और जिसमें हमारा फोकस लगता है। भला ऐसा क्यों? मॉर्निंग में जब हम उठते हैं हमारा माइंड फ्रेश रहता है और अनसैचुरेटेड स्टेट के कारण हम में एनर्जी रहती है, क्लैरिटी रहती है। इसके कारण जो डिफिकल्ट चीजें हैं जिसमें टाइम भी लगता है और एफर्ट भी लगता है, वो मॉर्निंग में कभी भी खत्म कर लेनी चाहिए ताकि पूरे दिन में हमें वो अच्छा वाला एक स्ट्रेस फ्री टाइम मिल जाए। सो बेसिकली हमने प्रायोरिटी वाइज अपना टाइम असाइन करना है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, ये जो टाइम स्लॉट्स हम अलॉट करने वाले हैं, ये हमने एक एस्टिमेशन लेना है। वी मस्ट रिमेंबर वन थिंग, कोई चीज परफेक्ट प्लान नहीं होती। जो भी हम प्लानिंग कर रहे हैं वो बस एक एस्टिमेशन है। प्लस माइनस होने की बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। सो वी मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर द बेस्ट, मतलब हम जो भी प्लान कर रहे हैं वो हो रहा है, एंड ऑल्सो वी मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो रहा है और या कुछ हो रहा नहीं है। कुछ हो रहा नहीं, ये सिचुएशन कब आएगी? मे बी देर इज सम अर्जेंट काम एट हैंड और कोई प्राइवेट कमिटमेंट्स इमरजेंसी के पूरे करने हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा कई बार होता है कि हमने जो प्लान किया है वो एग्जीक्यूट ही नहीं होता और इसके कारण बहुत डिसअपॉइंटमेंट्स आती हैं। सो इंस्टेड ऑफ गेटिंग डीमोटिवेटेड बाय दीज डिसअपॉइंटमेंट्स, नए शेड्यूल नई सिचुएशन के हिसाब से डिजाइन करने में अपनी एनर्जी लगानी चाहिए, क्योंकि जो पुराना वाला शेड्यूल है वो पुराने वाली सिचुएशन के हिसाब से है। वन मोर थिंग, जो भी टाइम एलोकेशन हम देते हैं वो ऑप्टिमम टाइम चाहिए। एकदम टाइट शेड्यूल रखना भी बहुत गलत बात है। स्ट्रिक्ट शेड्यूल मतलब 8 to 8:30 बस यही करना है, 8:30 to 9 यही करना है, 9:30 to 10:30 बस यही करना है। नहीं नहीं नहीं, ये बहुत करेक्ट अप्रोच बिल्कुल नहीं है। इससे होगा क्या? इससे हमें आएगा टाइट शेड्यूल नहीं रखना है। हमने टाइम स्लॉट्स एलोकेट करने के बाद टाइम स्लॉट्स के बीच में, दो टाइम स्लॉट्स के बीच में मार्जिन्स देना भी बहुत जरूरी है, गैप्स देना भी बहुत जरूरी है, ब्रेक्स लेना एक अच्छी चॉइस रहती है। प्रोडक्ट अगर हमें बहुत सारा काम है और ब्रेक्स लेना कभी कभी लगता है एक वाइज चॉइस नहीं है, तो ब्रेक्स को क्विट करना भी एक गलत डिसीजन है। हमने स्मार्टली एक्ट करना है। शॉर्ट ब्रेक्स लेने हैं, लॉन्ग ब्रेक्स लेने हैं। जब शेड्यूल टाइट रहता है और वो सिचुएशन आती है कि हमें लगता है कि ज्यादा ब्रेक्स नहीं लेना चाहिए, तो हमें स्मार्ट ब्रेक्स लेने हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल आई एम अ स्टूडेंट, तो कभी कभी होता है कि बहुत सारे असाइनमेंट्स मिलते हैं और ये जब एक समझ आ जाती है कि इतने बड़े ब्रेक्स नहीं ले सकते, तो बस एक रिफ्रेशमेंट का पर्पस पूरा करने के लिए स्टडी ब्रेक्स हम ले सकते हैं, स्मार्ट ब्रेक्स ले सकते हैं। मतलब यहाँ पे मेरा ड्राफ्टिंग से रिलेटेड जो भी एफर्ट्स है वो कंप्लीट हो गए हैं, तो मुझे ब्रेक भी लेना है। ब्रेक के तौर पे मैं जो भी मेरा सामान है बस अपने जगह पे रख दूंगी और लेट्स से मुझे ब्रेक भी लेनी है और मेरे कुछ पेंसिल्स है जो मुझे शार्पन करने हैं, तो मैं इस सिचुएशन को समझते हुए पेंसिल शार्पनिंग को ही मेरा ब्रेक टाइम बना दूंगी। I guess you get what I am trying to say. Whenever
ever the schedule is tight, हमने वाइज यूटिलाइजेशन करना है सच दैट हमारी ब्रेक्स का पर्पस भी फुलफिल हो और हम टाइम भी सेव कर सके। ब्रेक्स लेने के रिस्पेक्ट में ही बात करते हुए हमने पूरे दिन में शॉर्ट ब्रेक्स और लॉन्ग ब्रेक्स इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करना है। शॉर्ट ब्रेक्स भी लेने हैं, लॉन्ग ब्रेक्स भी लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे 2 सब्जेक्ट्स स्टडी करके हुए, लेट्स से 3 आवर्स, मैं एक शॉर्ट ब्रेक लूंगी फॉर 15 to 20 minutes और लेट्स से 20 to 25 minutes एंड अगेन हॉप ऑन टू नेक्स्ट 2 सब्जेक्ट्स एंड एग्जीक्यूट देम अगेन एंड देन अगेन टेक अ शॉर्ट ब्रेक। जब मेरे ऐसे 2 शॉर्ट ब्रेक्स हुए, देन आई कैन गो फॉर अ लॉन्ग ब्रेक जिसमें मेरा लंच इंक्लूडेड है और मैं थोड़ा चिल कर रही हूँ, मे बी लिसनिंग टू म्यूजिक, gazing at the sky, anything। अपनी जो लॉन्ग ब्रेक है वो 40 मिनट या 45 मिनट की हो सकती है। हम पूरे दिन में 2 to 4 के बीच में लॉन्ग ब्रेक्स ले सकते हैं। अगेन ये बस एक एस्टिमेशन है एंड दिस इज समथिंग विच इज वेरी सब्जेक्टिव। हमने अपनी सिचुएशन के हिसाब से अपने ब्रेक्स को नोटिस करना है और अपना शेड्यूल बनाना है। ये बस एक रेफरेंस मॉडल की तरह ले लो कि ऐसे टिप्स फॉलो करके हम एक दिन को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। किसी बात को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करना है, बस समझ के लेना है और अपनी सिचुएशन के हिसाब से हमने जो पॉइंट्स अच्छे लगते हैं, पढ़ाई करनी है, काम करना है, वो करना है, मम्मी की हेल्प करनी है, पापा ने जो सामान बोला है वो मार्केट से लाना है, एडिटिंग करनी है, वो भी करना है, ये भी करना है। ये काम 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 तो चालू रहेगा, बट हम जिस बॉडी से काम कर रहे हैं, क्या हम उस बॉडी को रेस्ट दे रहे हैं? रेस्ट देना मतलब स्लीप, यस, एक अच्छी खासी स्लीप होना भी जरूरी है। मुझे अभी स्लीप के ऊपर बातें नहीं करनी है, बट बॉडी को रेस्ट देना, इसका मैं एक थोड़ा सा अलग इंटरप्रिटेशन निकालूंगी यहाँ पे। अगर हमें साइकोलॉजिकली एक्टिव रहना है तो फिजियोलॉजिकली एक्टिव रहना भी बहुत जरूरी है। इसका मतलब इट इज डैम इंपॉर्टेंट टू हैव स्पोर्ट्स इन आवर रेगुलर रूटीन। This is not possible every day for long hours। हमने वो hours कट डाउन करने हैं। 2 hours नहीं जम रहा तो go for 1 hour। अगर एवरी डे नहीं जम रहा तो गो फॉर ऑल्टरनेट डेज। ऑल्टरनेट डेज नहीं जम रहे देन गो फॉर वंस अ 3 days। बट बॉडी को फिजिकली एक्टिव रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि होगा क्या अगर हम बस काम 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 ही करते रहे, पूरे दिन बैठे रहे उसी जगह में, मेंटल लेवल पे थॉट्स के सैचुरेशन होंगे और इसी सैचुरेशन के कारण हमारा इफेक्टिव एग्जीक्यूशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, होता क्या है, हम अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट्स स्ट्रेच करते हैं जिसके कारण हमारे मसल स्ट्रेच होते हैं और दिमाग में बहुत सारे केमिकल्स रिलीज होते हैं। प्रोडक्टिविटी डिसाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक्सरसाइज करने के बाद डोपामीन हार्मोन और लेट्स से फील गुड हार्मोन रिलीज होता है और कॉर्टिसोल जो एक स्ट्रेस हार्मोन है उसका लेवल कम होते जाता है और इन चीजों के कारण हमें फ्रेशनेस आ जाती है, एक ताजगी आ जाती है। एट द सेम टाइम हमने एक चीज ध्यान में रखना भी बहुत जरूरी है। इस टाइम मैनेजमेंट के शेड्यूल में हमने रिलेशंस को भी टाइम देना इंपॉर्टेंट है। आई एम श्योर आप लोग इसका कोई रॉन्ग इंटरप्रिटेशन नहीं निकाल रहे हैं। आई मीन आवर फैमिली, मतलब पेरेंट्स को अपना टाइम दो, उनसे बातें करो। आज के दिन में क्या हुआ, क्या नई चीजें सीखी, हम कहाँ पे गए, उनका एक्सपीरियंस क्या था दिन का, हमारा एक्सपीरियंस क्या था दिन का, आज क्या मिस्टेक्स हुई, आज कोई वियर्ड चीज हुई, वो बता दो। बट फैमिली मेंबर्स के टच में रहना भी बहुत जरूरी है। बस खुद को घिसते नहीं जाना है, खुद को रगड़ते नहीं जाना है, उनके साथ बातें भी करनी है। ये एक्सट्रीम केसेस में हो सकता है। सो बेसिकली आई मीन एक डेडिकेटेड टाइम हमने फैमिली मेंबर्स, अपने रिलेशंस को संभालने के लिए भी निकालना है। भाई
ब्लैंक बुक के बारे में तो बोला ही नहीं। हाँ, आ रही हूं। जी हाँ, अब बात करते हैं ब्लैंक बुक के बारे में, जो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में कहा था कि उस हैंड ड्राफ्टेड शीट के साथ 2021 की डायरी और एक ब्लैंक बुक होना जरूरी है। इसका यूज क्या है? देखो, इसका जो यूज है ये हमारी लाइफ सच्ची में बहुत सिंप्लीफाई करेगा। ऐसा क्यों? होता क्या है, हम कोई काम करने बैठते हैं और वो काम करने के बैठते समय 10 चीजें याद आती हैं, 1000 थॉट्स आते हैं दिमाग में। और क्योंकि ऐसे इंटरनल डिस्टर्बेंसेस आते हैं, एट टाइम्स ऐसा होता है हमारा कंसंट्रेशन वीक हो जाता है, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और फिर समझता नहीं है कि जो काम एट हैंड है उसे प्रायोरिटाइज करें या जो काम के रिलेटेड थॉट्स दिमाग में आ रहे हैं उन्हें एग्जीक्यूट करें। तो ऐसे टाइम करना क्या है? बहुत सिंपल सोल्यूशन है। ये जो ब्लैंक बुक है, ये ब्लैंक बुक हमने अपने साथ हमेशा रखनी है अलॉन्ग विथ 2021 वाली डायरी हमेशा रखनी है। चाहे हम बाहर जाए, चाहे हम घर में हो, चाहे हम घर में अलग अलग रूम में मूवमेंट करें, ये ब्लैंक बुक और ये डायरी हमेशा हमारे साथ होनी ही चाहिए। भला ऐसा क्यों? आई गेस आपने प्रेडिक्ट कर लिया होगा इस ब्लैंक बुक का यूज क्या है। जो ये 1000 थॉट्स आते हैं ना, ये 10 काम करने हैं इस रिलेटेड विचार आते हैं, ये हमने इस ब्लैंक बुक में बुलेट पॉइंट्स के रूप में वो चीजें लिख के रखनी है। एट द सेम टाइम उसके ऊपर उस दिन का डेट भी लिख के रखना है। जब हमारा वो काम जो हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो काम खत्म हो, तो उस टाइम हमने वो ब्लैंक बुक के बुलेट पॉइंट्स को देखना है और उस स्पेयर टाइम में जब हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, उन बुलेट पॉइंट्स को हैंड ड्राफ्टेड शीट में एक डेडिकेटेड टाइम अलॉट कर देना है। तो एक बहुत अच्छी बात हो रही है यहाँ पे, कोई चीज छूट रही नहीं है। जो भी कंपाइलेशन, जो भी स्ट्रेस थॉट के लेवल पे हो रहा है, वो हमने पेपर पे उतार दिया है, हमने लिख लिया है, इसलिए यहाँ पे बहुत क्लैरिटी है। और क्योंकि पेपर पे लिख लिया है, हमें एक ऐसे रिलैक्सेशन मिलता है। हमें जो भी एग्जीक्यूशन करने हैं, जो भी काम करने हैं, वो कहीं ना कहीं प्रिजर्व्ड है। मैसेजेस में भी सैचुरेशन, थॉट्स में भी सैचुरेशन। इसका क्या करें? करेक्ट, कई बार होता है काम करते समय हमें इंटरनेट लगता है, और काम करते समय जब हमें इंटरनेट लगता है, अलॉन्ग विथ हम जो काम कर रहे हैं, कितने पॉपअप्स आते हैं, इरिटेशन होता है। इस इरिटेशन को खत्म कैसे करें? बहुत सिंपल है। जो मैसेजेस आ रहे हैं व्हाट्सएप से, लिंक्डइन से, इंस्टाग्राम से, वो हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं करने चाहिए। होता क्या है, जब ये मैसेजेस पॉप इन करते हैं, ये नोटिफिकेशन आता है, हमारे ब्रेन में एक केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम है डोपामीन, जिसके कारण हमारे अंदर ऐसी भावना है पैदा होती है जो हमें फोर्स करता है, जो हमें कंपेल करता है कि इमीडिएटली मैं मेरे मैसेजेस चेक करूं। एट टाइम्स हमें पता भी रहता है कि कुछ गेन नहीं होने वाला है वो मैसेजेस चेक करने के बाद, बट क्योंकि वो नोटिफिकेशन आया है, वो पॉप इन हुआ है, वो नीचे क्या बोलते हैं, नोटिफिकेशन बार में इतने सारे पॉपअप्स देखते हैं, कोई लाइक मिला है, एनीथिंग, यू गेट इट, हम आउट ऑफ दैट एक्साइटमेंट, शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट, वो क्लिक कर लेते हैं। इसे हम बोलते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंटली बिना सोचे समझे डिसीजन लेना। इस चीज को एलिमिनेट कैसे करना है? बहुत सिंपल है, सिंपल सोल्यूशन देती हूं मैं। सेटिंग्स में जाने का, सेटिंग्स में जाने के बाद इन एप्स के नोटिफिकेशन को ऑफ करने का, दैट्स इट। ना रहेंगे मैसेजेस, ना रहेगी मुसीबत। यस, ये तो हुआ एक एक्सटर्नल सॉल्यूशन।
इंटरनली हमें थोड़ा बहुत सेल्फ कंट्रोल भी प्रैक्टिस करना है। मतलब डिस्पाइट वो मैसेजेस नहीं है, हमें फिर भी वो थॉट्स आएंगे कि अरे मैं चेक कर लेती हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे आता है हमारे इंटरनल एफर्ट्स, कंट्रोल, अभी नहीं चेक करना है। कमिंग टू द नेक्स्ट सोल्यूशन, ऐसे नहीं है कि हमने सोशल मीडिया से खुद को डिटैच करना है। नो, इंडिया इज मूविंग टूवर्ड्स डिजिटल रेवोल्यूशन, hence it's important to keep updates of various social media platforms. A dedicated time when we really want to check these updates. खुद का एग्जाम्पल देना चाहूंगी। Now since that I am a content creator, मुझे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते रहते हैं वाया इंस्टाग्राम, वाया जीमेल, तो मुझे मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स चेक करने रहते हैं वेरी कंसिस्टेंटली। सो आई टेक माई सोशल मीडिया अपडेट्स once a 2 days, और अगर कुछ ज्यादा काम है तो once a 3 days. It's like once or twice a day. Only 15 to 25 minutes. वो अलॉट कर दिया। Tell yourself, yes, finally I am done with this. I am done with my social media updates, such that हमें भी satisfaction रहे कि हमने अपना सोशल मीडिया वाला टाइम भी डिवोट कर लिया। इससे होगा क्या, हमने बहुत सारा टाइम सेव कर लिया है बाय एलिमिनेटिंग अननेसेसरी एफर्ट्स एंड टेकिंग ओनली नेसेसरी एफर्ट्स। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, कुछ महीने पहले मुझे एक स्टूडेंट का मैसेज आता है एंड शी टेल्स मी, दीदी मुझे तो मेरे बोर्ड्स अच्छे से क्रैक करने, रेडी टू स्टडी फॉर 22 आवर्स अ डे। मैंने बोला, बहन ऐसे मत कर, इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव अ प्रैक्टिकल प्लान, एक ऐसा प्लान जो हम एग्जीक्यूट करने के लिए हमेशा रेडी है। कोई इम्प्रैक्टिकल प्लान एकदम बड़ा चढ़ा के नो ब्रेक्स, नो मार्जिन्स, नो गैप्स नहीं रखने हैं। यस, हमारे गोल्स बहुत बड़े चाहिए बट एग्जीक्यूशन शुड बी प्रैक्टिकल। यहाँ पे प्रैक्टिकल का हमने रॉन्ग इंटरप्रिटेशन नहीं निकालना है। प्रैक्टिकल प्लानिंग का मीनिंग है something that is fulfilling the requirement of the situation, ना कम ना ज्यादा, something that is just fulfilling the requirement of the situation, that's it. और एक solid, एकदम solid चीज शेयर करना चाहूंगी। इस चीज को बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन इजी लैंग्वेज में कहूंगी, इंट्रोस्पेक्शन मतलब एनालिसिस, उस दिन का एनालिसिस, ये करना बहुत जरूरी है। एक फॉर्मूला शेयर करना चाहूंगी एंड दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर, हु इज अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड CEO ऑफ बड़ा बिजनेस। I highly recommend उनके वीडियोस भी देखिए। Knowledge must come from all directions. Well, getting back to the point, his formula says what went wrong, what went right, and what could be done. ये क्या है? I'll explain. The end of the day, ऐसा एक टाइम निकालना भी बहुत जरूरी है। Let it be at least 5 minutes, wherein हम कुछ नहीं कर रहे हैं, literally कुछ नहीं कर रहे हैं, just sitting very calmly and analyzing आज क्या हुआ है। So using this formula, what went wrong, में हमने करना क्या है, जो भी हमारे दिन में गड़बड़ हुई है, जो हमने एरर्स किए हैं, जो हमने फ्लॉस किए हैं, जहां पे जो चीजों की हमने एक्सपेक्टेशन रखी थी और वो एक्सपेक्टेशंस नहीं पूरी हुई, उनको हमने एनालाइज करना है कि एग्जैक्टली मैं कहां पे रॉन्ग गई या मैं कहां पे रॉन्ग गया। फिर व्हाट वेंट राइट में हमने खुद के अच्छे पॉइंट्स को अप्रिशिएट करना है। खुद को अप्रिसिएशन देना भी बहुत जरूरी है। अगर हम खुद के वीक पॉइंट्स को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, देन थिंग्स मस्ट ऑल्सो वर्क द अदर वे अराउंड,
क्योंकि जब हम खुद को अप्रिशिएट करते हैं हम खुद का सेल्फ एस्टीम बढ़ाते हैं एंड दैट इज इंपॉर्टेंट एट एनी स्टेज। पॉइंट पे आते हैं व्हाट कुड बी डन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके कारण ये दोनों चीजें कंप्लीट नहीं होती। व्हाट कुड बी डन में हमने बेसिकली करना क्या है, जो चीजें हमारे व्हाट कुड बी रॉन्ग में गलत हुए हैं वो चीजें हमने व्हाट कुड बी डन में उसका सल्यूशन निकालना है। ये हुआ प्रॉब्लम, ये हुआ सल्यूशन, और इस सल्यूशन को नेक्स्ट डे से इंप्लीमेंट कर रहा है। मतलब जो मिस्टेक्स हैं उन मिस्टेक्स का सल्यूशन निकाल के उन्हें समझ के एग्जीक्यूट करना है। वन थिंग, मिस्टेक्स करना कोई बुरी बात नहीं है, बट मिस्टेक्स करते रहना बहुत बुरी बात है। सो व्हाट कुड बी डन हमारा ग्रोथ साइकिल और हमारा इंप्रूवमेंट साइकिल डिसाइड करता है। इसे रेगुलर बेसिस पे करना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, ये मेथड अगर हम डेडिकेटेडली परफॉर्म करें, कमिटमेंट के साथ परफॉर्म करें, देन हम कुछ भी डिसाइड कर ले, टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड एस्पेक्ट्स में कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि हम हर एक चीज का अच्छा खासा ट्रैक रख रहे हैं सच दैट कुछ भी छूटे ना। नाउ वुड शेयर इन ब्रीफ मैं क्या करती हूँ, इट इज प्रिटी सिमिलर बट नॉट द सेम। इंट्रोस्पेक्शन करती हूँ इन 3 स्लॉट्स ऑफ द डे, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग। इवनिंग का टाइम खत्म होता है लेट्स से 6 to 12, तो एट 12 o'clock एक ऐसा मैं 5 minutes का स्लॉट निकालती हूँ wherein I am analyzing things, wherein I am taking an update of my diary, my hand-drafted calendar and my blank sheet. So that is how I introspect and take action simultaneously. मेथड्स तो हजारों रहते हैं, उनका मुद्दा एक जैसा रहता है। उस मुद्दे को हमने पकड़ना है। उस मुद्दे को पकड़ने के बाद अपने सिचुएशन के हिसाब से हमने एक्शंस लेने हैं। जो मेरे लिए ठीक है वो किसी और के लिए ठीक नहीं रहेगा। हम अलग अलग एनवायरमेंट्स में से बिलोंग करते हैं, सो हमारे एनवायरमेंट के हिसाब से, हमारे सिचुएशन के हिसाब से हमारी टेक्निक्स भी वेरी हो सकती है, बट सबका मुद्दा एक रहता है, सबका इंटेंशन एक रहता है। वन मोर सॉलिड टिप, a pro tip rather, if you are a student like me and आप academics के साथ कोई साइड हसल कर रहे हो, कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हो, then this is something which will help us to simplify our lives. Well, ये जो टेक्निक है I have learned from my spiritual companion Miss Yogita Sharma, who is a civil engineer. So this is such an amazing technique and a continuation of the introspection method. तो होता क्या है, जब हम मल्टीपल चीजें मैनेज करते हैं हमारे दिमाग में उन मल्टीपल चीजों के लिए अलग अलग कंपार्टमेंट्स बन जाते हैं। तो लेट्स अज्यूम जब मैं सुबह उठती हूं एंड आई स्टार्ट स्टडिंग अ सब्जेक्ट नेम्ड BCM, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटीरियल। सो उस टाइम व्हेन आई स्टार्ट, मुझे बस खुद को एक स्टेटमेंट बोलनी है, आई एम स्टार्टिंग विथ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटीरियल। और जब 1-2 घंटा व्हेन आई कंप्लीट स्टडिंग दिस सब्जेक्ट, हमने ड्रॉवर तो खोल दिया, उस ड्रॉवर को बंद करना भी जरूरी है। खुद को फिर से बोलना है, ओके आई एम डन विद BCM, नाउ आई एम क्लोजिंग माई कंपार्टमेंट, आई एम क्लोजिंग माई ड्रॉवर। तो होगा क्या, हमें एक एंजाइटी नहीं रहेगी कि हमने वो चीज जो स्टार्ट की थी, जो उस चीज के रिस्पेक्ट में हमारी ड्यूटीज थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, हमने कंप्लीट की है कि नहीं, ये डाउट कभी रहेगा ही नहीं। ये जो कंपार्टमेंट ओपन बंद, ड्रॉर्स ओपन बंद करने की जो टेक्निक है, हर एक सब्जेक्ट के लिए, हर एक एग्जीक्यूशन के लिए प्रैक्टिस कर रही हैं। लेट्स से BCM के बाद मुझे जो नेक्स्ट चीज करनी है वो है मेरी YouTube वीडियोस की एडिटिंग। देन आई एम गोना से टू माई सेल्फ, ओके नाउ आई एम स्टार्टिंग विथ माई एफर्ट्स रिलेटेड टू YouTube, माई सोशल मीडिया एफर्ट्स। एंड होता क्या है, उस सोशल मीडिया के जो भी
थॉट्स है वो एक्टिव हो जाते हैं। और लेट्स से इसका एक दूसरा अप्रोच ले तो वही इसका कंपार्टमेंट हमने खोल दिया है, इसका ड्रॉवर खोल दिया है। एट टाइम्स होता क्या है, अगर हम ऐसा जनरली नहीं बोले, बस एक नहीं क्या एक पेस में, बस विदाउट ब्रेक्स एंड विदाउट इंट्रोस्पेक्शन, विदाउट लेटिंग आवरसेल्व्स नो कि हमने वो स्टार्ट किया है और ख़त्म किया है, विदाउट स्पीकिंग दिस, ऐसे ही फ्लो में करे तो सारे कंपार्टमेंट्स मिक्स होंगे, सैचुरेशन आएगा दिमाग में। फिर ये लगेगा PCM करते समय मेरे को YouTube याद आ रहा है, YouTube करते समय मुझे ड्राफ्टिंग वाले सब्जेक्ट्स याद आ रहे हैं, ड्राफ्टिंग वाले सब्जेक्ट्स करते समय मुझे मेरे सोशल मीडिया अपडेट्स से ना ये याद आ रहा है, वो मम्मी ने काम दिया था वो याद आ रहा है। तो सब इंटरफियर होंगे। ये एक बहुत एफिशिएंट टेक्निक है क्योंकि इससे ये जो थॉट्स का इंटरफियरेंस है बिल्कुल नहीं होगा। Not only people like me who are doing some kind of side hustle, but this is something that everyone can practice. क्योंकि इससे हमारे जो कंपार्टमेंट्स हैं जो हमारे दिमाग में बन गए हैं, they will be in their original place and we will never have mental clutter. चीजें efficiently execute होंगी, confusion होने के बहुत कम chances हैं क्योंकि वो बुक अगर हमने ओपन की है तो हम खुद को जब बोलते हैं कि ओके आई एम डन विद दिस, वो बुक क्लोज करके हम अपने लाइब्रेरी शेल्फ में भी डाल देते हैं। दिस सिंपल। वीडियो लंबी हुई है क्योंकि आई हैव गिवन माई एवरीथिंग, आई हैव प्रेजेंटेड एवरी बिट ऑफ माई नॉलेज थ्रू दिस वीडियो एंड आई होप दिस वीडियो हैज क्लियर्ड ऑल कंफ्यूजन्स, ऑल डाउट्स एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस क्योंकि आपने पूरी वीडियो देख ली है। आप में डेडिकेशन है, आप में कमिटमेंट है, आप में वो हंगर है कि कुछ सीखे और इम्प्रूव हुए। यही स्पिरिट आगे भी मेंटेन करनी है हमें, सच दैट वी कैन बी अ बेटर वर्जन ऑफ आवरसेल्फ लिटरली एवरी सिंगल डे। अगर आपके कोई सजेशंस है, अगर आपके कोई कमेंट्स हैं कि मैं मेरी वीडियोस और कौन से टॉपिक्स पे करूं, तो प्लीज उन्हें नीचे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए सच दैट मैं उन्हें रिस्पॉन्ड करूं और उन पे एक्शंस लूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, थोड़ी भी हेल्प मिली है, देन स्मैश दैट लाइक आइकन। मेरा एनकरेजमेंट लेवल भी मेंटेन रहता है कि मैं ऐसे ही प्रोडक्टिव कंटेंट रिलीज करते रहूं। Join my YouTube team to get more content based on self-growth, productivity and motivation, and you will get your update on every Saturday when you click the adjoining bell icon. Till then, thank you, all the very best, win and come.